Hello all the worthy listeners. Today we are going to talk about कि हमारे थॉट्स में कितनी पावर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी ये थॉट्स की बातें करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट मुझे जरूर याद आता है और वो बंदरों के ऊपर किया गया था। जो मंकीज थे, 2 मंकी को आमने सामने बिठाया गया था और एक मंकी को बनाना खाने के लिए दिया गया था और दूसरे मंकी को नहीं दिया गया था। अब हुआ ऐसा कि जिस मंकी को बनाना नहीं दिया गया था वो सामने वाले मंकी को देख रहा था और सेम टेस्ट और सेम फीलिंग वो महसूस कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि इमेजिनेशन में कितनी पावर होती है, आपके थॉट्स में कितनी पावर होती है। वो सेम फीलिंग, वो सेम टेस्ट महसूस करने लगा था। तो इसे समझना कितना जरूरी है कि हमारे थॉट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। एक थॉट्स एक इसलिए कहा जाता है कि आप जितना से जितना ज्यादा हो सके अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखो, क्योंकि सारा खेल आपके इमोशंस का है। जितने पॉजिटिव आपके इमोशंस होंगे आपके बॉडी में उतना ही असर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते हैं वही असर हमारी बॉडी पर होता है और जिस तरीके से हम सोचना स्टार्ट करते हैं वही हमारे न्यूरॉन्स में चेंजेस आने लगते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स में चेंजेस आने लगते हैं। आप समझ सकते हैं कि थॉट्स में कितनी पावर होती है कि वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को भी चेंज कर देती है। तो जितना ज्यादा हो सके अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें और अपने आप को पॉजिटिव इनपुट दीजिए ताकि आपकी फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव रहे। आई होप आपको समझ में आई होगी कि थॉट्स में कितनी पावर है। और वो ये बंदर वाला केस आप जरूर याद रखिएगा कि ऐसा भी कभी होता है कि हमारे थॉट्स और इमेजिनेशन में इतनी पावर है कि आप सोचकर भी वो फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी आज की बातें जरूर बताइएगा। Every single thought that you think has a frequency. So if you're thinking thoughts that are connected to emotions like anger or frustration or pain or suffering or guilt, those thoughts produce a slower frequency. And because they produce a slower frequency, that causes us to feel more like matter and less like energy. And we have to, in this realm, manage our thoughts and our awareness. Every single emotion produces a frequency. And the slower the frequency, the slower the vibration, the slower the outcome in manifesting three-dimensional reality. The faster the frequency, the more elevated the emotion, the closer we are getting to the unified field. So tune into a frequency of wholeness and oneness. Become more aware of it. Stay connected to it moment by moment by moment. As they begin to open their awareness and tune into this frequency, once they can feel it, once they can experience it, once they can become more aware of it, every time they have an experience of it, they begin to lay down circuits in their brain to begin to perceive more of it the next time. And in a sense, they're wiring their brain to become connected to that invisible field.